तो आज हम सिखाएंगे कि इस सीपीयू के अंदर जो पार्ट होते हैं उनके बारे में कुछ जानकारी देंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, मेन सीपीयू क्यों का सेंट्रल प्रोसेस यूनिट कहते हैं, और इनको रिमूव करके इस यहाँ से रिमूव करके हम बताएंगे। देखो ये है पल्ला, ठीक है, इसको हटा दिया। तो पहले जो मेन फ्रेंड होता है, इस मेन फ्रेंड में कौन कौन से कंपाउंड दिए जाते हैं वो देखना ध्यान से। ठीक है, तो पहला देखो जो यूएसबी है, यहाँ पर दो पोर्ट दिए गए हैं। ठीक है, इनको यूएसबी पोर्ट में माउस, कीबोर्ड और मोबाइल फ़ोन की डाटा केबल भी इसको हम लगा सकते हैं। जो मोबाइल चार्जिंग करते हैं उसकी डाटा केबल भी लगा सकते हैं। और दो इसमें बटन होते हैं, एक होता है पावर बटन जिससे हम इस कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, है ना, इसको ऑन करते हैं। और इसके साइड में छोटा सा एक बटन होता है, किसी सीपीयू में छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है। इसमें देखो बड़ा सा बटन दिया गया है, ये होता है इसका रीस्टार्ट। कभी भी जब सिस्टम हमारा क्या होता है कि माउस चिपक जाए या वर्क ना करे ठीक से, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसमें रीस्टार्ट का बटन को और ऑन करके यहाँ से चालू कर दे, तो हमारा जो सिस्टम होता है वो रीस्टार्ट हो जाता है दोबारा से। ठीक है, देखिए, तो यहाँ मेन फ्रेंड पे यही चीज़ थी। अब देखो यहाँ देखो पीछे जो यहाँ पर कंपाउंड लगाते हैं, इसमें क्या है, देखो एक फैन दिख रहा है, फैन है, और यहाँ पर 2 से 30 वोल्ट का, ठीक है, यहाँ पर 2 से 30 वोल्ट लिखा है, ये पावर सप्लाई होती है। मेन पावर यहीं से जाती है ना, इस सीपीयू के अंदर मेन पावर यहाँ से जाती है, तो पावर केबल बोलते हैं इसको। यहाँ पावर केबल लगाएंगे, और नीचे वाले जो स्लॉट है इसको PS2 कहते हैं, है ना, PS2, हाँ, माउस होते हैं, इसको यहाँ पर लगाते हैं। और इसके नीचे देखो ये वाला दिख रहा स्लॉट है, ये होता है बीजीए केबल। जो मॉनिटर की हमारी केबल निकलती है उसको हम बीजीए केबल कहते हैं, और बीजीए केबल यहाँ पर, है ना, इंसर्ट करते हैं। इसके नीचे ये है RJ45, ठीक है, RJ45 एक केबल होती है इंटरनेट, जो हम इंटरनेट अपना यूज करते हैं। तो डायरेक्टली क्या होता है, इसमें वाईफाई तो होती नहीं है, तो यहाँ पर केबल के माध्यम से इंटरनेट अपने कंप्यूटर हम चला सकते हैं। ठीक, और इसी को हम SMP बोलते हैं। ये मेन पार्ट ये भी है क्योंकि मेन सप्लाई यहीं से आती है। तो ये SMP हो गया। SMP से कई सारे वायर देखो यहाँ से, है ना, तो कई सारे वायर छोटे छोटे निकले हुए हैं। तो ये वायर कहाँ जाते हैं, एक तो हमारा ये हार्ड डिस्क में जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम, ये हार्ड डिस्क होती है, ये हार्ड डिस्क है, देखो ध्यान से, इसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। जी, जो हम डाटा स्टोर करते हैं इसी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम क्या यूज़ करने लगे हैं, SSD। ठीक है, SSD यूज, SSD में क्या होता है, इसमें CD नहीं होती, चिप जैसा होता है, और इसमें सिस्टम फास्ट चलता है। अब आगे इसके अंदर के देखेंगे पार्ट को। तो ये फैन है, और ये रैम, जिसको हम रैम बोलते हैं, रैम देखो हम दिखाते हैं यहाँ से रिमूव करके। इसमें 2 स्लाइड, ध्यान से देखो, यहाँ इस स्लाइड को हम ऐसे यहाँ से रिमूव करेंगे और उंगली की सहायता यहाँ से। ठीक है, तो इसमें रैम होती है, इसको हम रैम बोलते हैं। ठीक है, ये रैम होती है। ठीक है, ये रैम 2GB 4GB है ना, 2GB की हम 2 डाल दें तो 4G हमारे सिस्टम में जी, कभी भी मतलब बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं जी, रैम होती है। और यहाँ पर देखो, ये देखो ध्यान से, यहाँ पर नीचे देखो, ये फैन होता है, और ये देखो ये फैन हो गया, ये रैम होती है यहाँ पर। और ये देखो दूसरी रैम है ना, 0। और ये CMOS बैटरी होती है। CMOS बैटरी क्या होती है, जब भी हम सिस्टम अपना ऑन करते हैं तो वो करंट टाइम, जो डेट टाइम होता है, तो अपडेट रहता है हमेशा। ठीक है, वो बदलता नहीं है जी, तो कुछ खास इसमें नहीं होता है। और जी केबल है, इसको प्लग करते हैं, जी देखो, है ना, जी डाटा केबल होती है, SATA केबल होती है। इसको मैं ऐसे लेके आराम से इसको देखो, ऐसे स्लॉट को यहाँ सीधा करके और ऐसे प्लग कर देते हैं। ठीक है, जी प्ले हो गई। ठीक है, हाँ, ये देखो, ये है क्या, SSD, जो हम हार्ड डिस्क के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या लगा दिया, SSD केबल। ठीक है, बस कुछ नहीं, इतना ही कंपाउंड होते हैं, कुछ नहीं। और उसमें सारी चीज़ है, प्लग एंड प्ले होती है, इसको प्लग करते हैं और निकाल रिमूव कर सकते हैं, है ना, इसको ध्यान से बस। और इसमें कुछ, इसको कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, आज का यही